नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे 15 सेकंड में खबर के साथ। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद भाजपा कांग्रेस में कसी कमर। मतदान की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी के शिव कुमार ने किया दावा। कहा, कांग्रेस को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं। अमृतपाल का एक और नया वीडियो आया सामने। वीडियो में अमृतपाल कह रहा है कि उससे गिरफ्तारी का नहीं है कोई डर। 18 मार्च को भागने के बाद है बताया जा रहा वीडियो। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डी के शिव कुमार ने कलाकारों पर की 500 रुपए के नोटों की बारिश। श्रीरंगपटना में कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई थी प्रजाध्वनि यात्रा। मांड्या जिले के बेविनाहल्ली के पास का बताया जा रहा मामला। अयोध्या में तेजी से चल रहा है राम मंदिर निर्माण का काम। हाल ही में मंदिर निर्माण के लिए भेजी गई थी नेपाल से 2 शिलाएं। अब महाराष्ट्र के चंद्रपुर से पहुंची सागौन की लकड़ियां। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस के लिए समस्या बन गए हैं राहुल गांधी। नेहरू परिवार के सबसे असफल नेता है राहुल गांधी। दिल्ली से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राहुल गांधी पर शिवराज के बयान पर भी किया पलटवार। राहुल गांधी की सांसदी खत्म होने पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला जारी। रायपुर में कुमारी शैलजा ने साधा निशाना। कहा, पदयात्रा से डर गई है केंद्र सरकार। ओबीसी के नाम पर बीजेपी कर रही है सियासत। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10,000 की रिश्वत लेते जेई गिरफ्तार। जेई ने मांगी थी किसान से रिश्वत। ग्वालियर में सेंट पीटर्स स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। स्कूल पर शिक्षा की आड़ में धर्मांतरण का लगा आरोप। स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सतना में लाडली बहना योजना के लिए नहीं हो रहा आवेदन। परेशान हितग्राहियों ने किया हंगामा। नगर परिषद के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। 30 अप्रैल तक होने हैं आवेदन। रीवा में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल का वीडियो वायरल। टीचर ही बच्चों के ग्रुप में बैठकर करा रहे थे नकल। जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। ग्वालियर पुलिस को नर्स भर्ती परीक्षा कांड में मिली बड़ी कामयाबी। भोपाल से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। बालाघाट जिले में 6 महीने पुराना मिला नरकंकाल। डोंगरिया पहाड़ पर मिला नरकंकाल। मृतक की हुई पहचान। पुलिस कर रही मामले की जांच। टीकमगढ़ में खेत में सो रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। उज्जैन में युवक ने पति बेटी को उतारा मौत के घाट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। रायपुर में प्रेमी जोड़े के बीच विवाद के बाद प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। धमतरी नवजात मौत मामले में खुलासा। मां ही निकली नवजात की कातिल। गला दबाकर की थी नवजात की हत्या। पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में महिला का मंगलसूत्र लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। महिला के गले से मंगलसूत्र लूटकर भागे थे दोनों बदमाश। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। कांकेर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में हुई गिरफ्तारी। सहायक शिक्षकों के पदोन्नति के रास्ते खुले। 7 से 8 हजार शिक्षकों को मिलेगा पदोन्नति का लाभ। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में बढ़ा चीतों का कुनबा। मादा चीता शियाया ने दिया 4 शावकों को जन्म। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। निवाड़ी में श्री रामनवमी पर ओरछा होगा राममय। जन्मोत्सव पर निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। श्री राम राजा मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। उज्जैन में प्रसिद्ध सिंगर साईराम अय्यर ने बाबा महाकाल के किए दर्शन। गर्भगृह में किया पूजन अभिषेक। मंदिर समिति ने प्रसाद तस्वीरें बांटकर किया स्वागत। स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में आकाशी कश्यप की सबसे बड़ी जीत। पहले राउंड में कनाडा की मिशेल ली को हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियन है ली।
और अब एक महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दें। न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया के मंच पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी मजबूत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी और छत्तीसगढ़ में पार्टी बेहतर काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि मैंने एमपी और छत्तीसगढ़ का दौरा किया है, जहां कांग्रेस के खिलाफ लोगों में जबरदस्त माहौल है। कुछ अन्य राज्यों के चुनाव के बारे में बात करना चाहूंगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव भी आने वाले हैं इस साल। तो इन तीनों स्टेट्स में आप अपनी परिस्थितियों को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको इन तीनों स्टेट्स में क्या होगा? देखिए, तीनों राज्यों में अभी चुनाव की देरी है, मगर तीनों राज्यों का मेरा दौरा हुआ है। राजस्थान का कम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ज्यादा दौरा हुआ है। मैं इतना बताता हूं कि दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार की खिलाफ जबरदस्त रोष का माहौल मैं देखकर आया हूं और मैं बहुत आशान्वित हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह उलटफेर होने जा रहा है। और राजस्थान में तो शायद कांग्रेस भी मानती है कि अब हमारा नंबर नहीं लगने वाला है। मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो पिछली बार कमलनाथ ने वहां पे बड़ी अच्छी फाइट दी थी और आप लोगों को बाद में सरकार को पलटना पड़ा था। इस बार भी कमलनाथ का नेतृत्व है, कांग्रेस खड़ी हुई है और एक कांटे की टक्कर का वो दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि इस बार आप जीत जाएंगे? पिछली बार आपको दिक्कत हुई थी। नहीं, पक्का जीत जाएंगे। पिछली बार दिक्कत हुई थी क्योंकि वहां पर कुछ कास्ट बेस्ड आंदोलन खड़े किए गए थे और कास्ट बेस्ड आंदोलन के कारण वोटर प्रभावित हुआ था, कलर्ड हुआ था और वो आंदोलन के परछाई में एक चुनाव हुआ था। ऐसा ही कास्ट बेस्ड आंदोलन गुजरात में भी खड़ा किया था जी। इस बार नहीं, इसके पहले के चुनाव में इसकी परछाई में चुनाव हुआ, तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में थोड़ा असर होता है इसका। परंतु इस बार हमें वो लोग समझ गए हैं, जनता समझ गई है कि राजनीतिक हथकंडा था। अब मैं जाकर आया हूं, मैं पूरा माहौल देखकर आया हूं, मुझे तो बहुत अच्छा माहौल की अनुभूति होती। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने आपका चेहरा कौन होगा? उम्मीदवार तो हर सीट पर कोई ना कोई लड़ेगा, नेता कौन होगा वो अभी हमने तय नहीं किया है, तय करेंगे तब आपको जरूर बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को नेहरू गांधी परिवार का सबसे कमजोर और अहंकारी नेता बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, देश संविधान से चलता है। सीएम ने राहुल को कांग्रेस के लिए एक मुसीबत भी बताया है। दरअसल राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस लगातार प्रदर्शन मोड में आ चुकी है, जिसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस के लिए राहु बताया है। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुल नहीं राहु बन गए, इसलिए पूरे देश में तो अमृत काल चल रहा है, कांग्रेस में राहु काल चल रहा है। ये वास्तविकता है कि राहुल गांधी नेहरू परिवार के सबसे असफल, सबसे कमजोर, गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अहंकारी नेता है। उधर राहुल के बयानों पर सफाई देने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान में हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने बचाव करते हुए कहा कि ओबीसी के अपमान का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये तो आप और कोशिश करिए मुद्दा भटकाने का। ये भाजपा की तरफ से विदेशों के भाषण को लेकर मुद्दा भटकाया जा रहा है। श्रीनगर की भाषण में उन्होंने कुछ महिलाओं का जिक्र किया तो उससे भटकाया जा रहा है। ये मुद्दा भटकेगा नहीं और ओबीसी का अपमान करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल को जबरदस्ती राष्ट्रीय नेता बनाने में कांग्रेस लगी है, जबकि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए ही एक समस्या बन चुके हैं। सीएम ने राहुल को गैर जिम्मेदार और लापरवाह बताया है। बीजेपी के पिछड़ों के अपमान के मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ पूरी घेराबंदी तैयार कर ली है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इधर राहुल गांधी के बंगला खाली करने के नोटिस पर भी छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के पूर्व मंत्रियों के बंगलों का रिव्यू करने के जुड़े हुए बयान के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रायपुर बीजेपी नेताओं को नोटिस मिल सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि हम बदले की कार्रवाई नहीं करते हैं। रिपोर्ट देखिए।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि रायपुर में सरकारी बंगलों का रिव्यू होगा। दरअसल सूरत कोर्ट से मानहानि केस में मिली सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो चुकी है और लोकसभा हाउस कमेटी ने उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस भी भेज दिया है। राहुल को 23 अप्रैल तक दिल्ली के 12 तुगलक लेन वाले बंगले को खाली करना होगा। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमलावर है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रायपुर में भी बंगलों का रिव्यू किया जाएगा। मैंने क्या कहा था मुझे मालूम है और जो मैंने कहा वो आपके सबके रिकॉर्ड में। मैंने ये कहा था कि हम इसको रिव्यू करें। मैंने क्या कहा था मुझे मालूम है और जो मैंने कहा वो आपके सबके रिकॉर्ड में। मैंने ये कहा था कि हम इसको रिव्यू करें। हालांकि दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी की मुलाकात के बाद वापस राजधानी लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम बदले की कार्रवाई नहीं करते हैं। सर, पूर्व मंत्रियों को अलॉटेड बंगले का रिव्यू करने का कोई प्लान है क्या? बड़ी बयानबाजी अभी चल रही है। बदले की राजनीति नहीं करते, यदि वो निकाले हैं तो खुद उनको सोचना चाहिए। उधर बीजेपी का कहना है कि पार्टी के उन्हीं नेताओं के पास बंगला है जो नियम के मुताबिक योग्यता रखते हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार को रिव्यू करने से कोई नहीं रोक रहा है। अगर सरकार को लगता है कि गलत है तो कार्रवाई करे। तो रिव्यू करने से रोक कौन रहा है? रिव्यू करें और जो कार्रवाई करना है वो करें, उसके ऊपर में कोई रोक थोड़ी। आज कांग्रेस के भी 40 से ज़्यादा एमएलए को बंगले दिए हुए हैं और बीजेपी के लोगों के जिनके पास में वो एलिजिबल हैं। कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई पूर्व मंत्री है, कोई पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, कोई पूर्व नेता प्रतिपक्ष है। तो जितने लोगों को भी बंगले हैं वो उसके लिए एलिजिबल हैं और अगर सरकार को लगता है कि गलत है तो उस पर कार्रवाई करें। बहरहाल चर्चा गर्म है कि राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद छत्तीसगढ़ पूर्व मंत्रियों का बंगला खाली कराया जा सकता है। हालांकि खुद सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए अब चर्चा करेंगे इंदौर की, जहां एक नामी गिरामी होटल में आग लग गई। भारी अफरा तफरी के बीच होटल में ठहरे मेहमानों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक बार फायर सेफ्टी को लेकर संजीदगी की पोल खुल चुकी है। इस नामी होटल में आग बुझाने वाले तमाम उपकरण एक्सपायर्ड थे। खास रिपोर्ट देखिए। इंदौर के राव में बुधवार को बहुमंजिला पपाया ट्री होटल में भीषण आग लग गई। हादसे की खबर मिलते ही होटल के मेहमानों की जान हलक में अटक गई। सबकी जिंदगी पर दहकती आग का खौफनाक साया मंडराने लगा। धीरे धीरे आग का दायरा बढ़ने लगा। होटल के कमरों में काला धुआं भरने लगा। कई लोगों की जान होटल के अंदर फंसी थी। भारी अफरा तफरी के बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कुछ लोग बाहर आ गए जबकि कुछ लोगों को खिड़कियों के जरिए निकाला गया, लेकिन कुछ लोग तीसरी मंजिल से निकलने की कोशिश में जख्मी भी हुए हैं। 8 लोगों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसने सारे को इन्फॉर्म किया, फोन लगाया कि आग लगी और सब तब तक आग बहुत तेज हो चुकी थी। लोग 1-2 आदमी बाहर की सीढ़ियों से आए और बाकी के लोग जो है वो लटक के चादर लगा के लटक कर वो बाहर आए। कुछ लोग एक यहाँ पर गिर भी गए थे, 3rd फ्लोर से गिर गए थे नीचे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। होटल में फायर सेफ्टी का पर्याप्त इंतजाम नहीं था। होटल के कर्मचारियों को भी आग की घटना से निपटने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। यहाँ तक कि आग लगने के बाद अलार्म भी नहीं बजा। स्प्रिंकलर जिससे आग लगने की स्थिति में पानी का छिड़काव होता है वो भी सिर्फ दिखावे का साबित हुआ। इतना ही नहीं, जब हालात बेकाबू होने लगे तब होटल प्रबंधन ने पुलिस को जानकारी दी। हमको राहु चौराहे पे अस्पताल में आग लगी करके सूचना मिली थी। कंट्रोल रूम में रहे लक्ष्मी नगर में। अब तो उसके आने बाद बोले थे यहाँ होटल में आग लगी हुई थी। 6:50 को सूचना मिली थी। फिर हम लोग यहाँ पहुँची के तो नीचे सीलिंग में आग लगी हुई थी। सीलिंग में आग लगने के बाद सिंगल ग्राउंड में थे, ग्राउंड में सेकंड बहुत सीलिंग पहुंची। इस धुएं के कारण नीचे जो 5वीं मंजिल 4थी मंजिल में पब्लिक रुकी हुई थी, रुक गए थे, उस कारण में तो घबरा गए थे। उनको हम रेस्क्यू करके 8 आदमी को निकाले, महिला से 8। कितने पानी के टैंकर अभी काउंट नहीं किया, काउंट करने के बाद बताए। फायर ब्रिगेड के एसपी ने होटल में फायर सेफ्टी को लेकर बढ़ती लापरवाही पर कड़ा एतराज जाहिर किया। होटल के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट जिला प्रशासन को खत लिखेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश में आग की घटनाएं क्यों थमती नहीं? कभी अस्पताल में आग लगती है तो कभी होटल में। हर बार दावा किया जाता है कि अब सुधार आएगा, लेकिन फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही थमती नहीं। होटल में आग का ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी होटल सम्राट और गोल्डन गेट में आग लगी थी। वहां भी फायर सेफ्टी के इंतजाम में भारी लापरवाही का मामला सामने आया था, लेकिन हालात आज भी दस के दस है।
इंदौर से न्यूज 18 के लिए विकास सिंह चौहान की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।